जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे साथ चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। महाराज साहेब प्रवचनों में रोज ही हमें अपने जीवन में अध्यात्म का महत्व बताते हैं। आज महाराज साहेब ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जिससे हम हमारे जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं तथा महाराज साहब ने हम सभी को VIP कहा, जिससे सुनकर लगा कि हम सच में VIP हैं। आज महाराज साहब ने हम सब VIP कैसे हैं इसका बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए कहा कि लाखों लोगों को आंखें नहीं मिली, आपको मिली है। लाखों लोगों को कान, हाथ, पाँव, घर, रोटी नहीं मिली, लेकिन आपको मिली है, इसलिए आप VIP है। हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को पहचान कर सम रहिए, सजग रहिए, जीने का आनंद आएगा तथा किसी की बुराई में अपना चार्जिंग खत्म ना करे। अपने समय का सदुपयोग किया, अपने सहयोगी जनों को, प्रिय जनों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो आपके मददगार हैं, आपके सहायक हैं, इस सृष्टि के सभी जीवों को धन्यवाद दीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। ये ऐसी साधना है, जितना शुक्रिया अदा करोगे उतना ही जीवन सुखी और संपन्न होता जाएगा। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो मन में बहुत आह्लाद और उत्साह, खुशी आती है। कुछ भी नेक कार्य करते हैं। गीत के बोल कितने प्यारे थे, सुख आते हैं सुख जाते हैं, लेकिन हम मस्त रहते हैं। मैंने गीत इसलिए गाया, कभी ये गीत के बोल शायद मेरे भीतर में भी मस्ती ला दें। प्रभावित तो हम भी होते हैं ना, सुख दुख से प्रभावित होते हैं। आपके साथ ही रहते हैं, आपके घरों से ही लाया हुआ अन्न और पानी खाते हैं और कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, है ना। आपके घर में अभी तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, सभी 1 नंबर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर में भी जो आपके घर में कमाई आती है वो 1 नंबर की है या 2 नंबर की? बोलो बोलो। हाँ, रले मिले हैं, मतलब फिर भी कुछ 2 नंबर का काम तो होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए, रली मिली है तो फिर जैसे आप लोग समझ लो 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, दोनों चीज़ें हैं आपके पास। तो आप हमें जो खाना देते हैं, भोजन देते हैं, उसमें रला मिला है वो 2 नंबर का भी है। तो फिर महाराज जी आपको कौन से नंबर के चाहिए? बोलो। महाराज साहब 1 नंबरी चाहिए या 2 नंबरी? हाँ, 1 नंबरी। उल्टी गंगा ना बहाओ ना, खाना तो खिलाओगे 2 नंबर का और महाराज जी चाहिए 1 नंबर के। अब हम 1 नंबर के कैसे हो जाएंगे? जैसा अन्न हम भी तो मिक्स हो जाएंगे, रले मिले हैं। जैसा अन्न खा रहे हैं सब। रक्तदान एक महादान है। रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है? क्योंकि रक्तदान से आप मृत्युशैया पर लेटे किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं और किसी का भी जीवन बचाने से बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होता। महाराज साहब के सानिध्य में 8 अगस्त को रक्तदान शिविर SS जैन सभा 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड लुधियाना में लगाया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी शिविर में आइए और रक्तदान करिए, क्योंकि रक्तदान एक महादान है जिससे आप कितने ही जीवन को बचा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस महादान में हिस्सा लें और पुण्य अर्जित करें। 8 अगस्त 2021 रविवार लग रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। स्थान SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना। सभी इस कैंप में अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान। सभी इस कैंप में आकर के अपना रक्त अवश्य दान करें।
ये बहुत पुण्य का अवसर है जो हमारे को मिला है। रक्तदान महादान। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ सेक्टर 39 के जैन स्थानक के प्रांगण में महासाध्वी डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज के आदि ठाणे 7 के पावन सानिध्य में आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वर्धमान जैन युवक संघ की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप 8 अगस्त 2021 दिन रविवार को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक लगाया जाएगा। सभी से हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि इस कैंप में अवश्य भागीदार बने और रक्तदान देकर इस कैंप को सफल बनाएं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम पूज्य उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब उग्र तपस्वी तप शिरोमणि आदर्श सेवा भावी पूज्य श्री रमन मुनि जी महाराज साहेब तपस्वी रत्न श्री प्रभव मुनि जी महाराज साहेब व्याकरणाचार्य वाणी भूषण श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहेब सेवा भावी श्री प्रश्मित मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसारान्य में विराजमान है, जहाँ महाराज साहेब ने भगवान शब्द की व्याख्या की तथा महाराज साहेब ने प्रवचन में कहा कि जीव तत्व आत्मा है, कर्ता है, भोक्ता है तथा मोक्ष है, उसका उपाय केवल ज्ञान दर्शन चरित्र है। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काहे भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज चौमासा बैठेगा। बैठने का मतलब पहले खड़ा था, हाँ बैठ जाएगा। बैठने का मतलब प्रारंभ होगा और उठने का मतलब समापन। पूर्णमासी शाम को जैसे प्रतिक्रमण प्रारंभ होगा, चौमासा क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो चौमासे में क्या करना है आपको बता दिया है। कहेंगे हमारा स्थानक में आना और क्या करना है। स्थानक में आके कथा सुननी। कहेंगे इससे क्या होगा? कथा सुनेंगे तो क्या होगा? कहते सुनोगे ना तो अंदर के कपाट दरवाजे खुलेंगे। जो अंदर अंधेरा बंद करके रखा हुआ है ना, वो क्या होगा? वो भागेगा। जब
घर के दरवाजे चारों ओर से बंद हो, तब घर के अंदर क्या होता है? अंधेरा। यदि दीवा आदि नहीं है, लाइट के साधन नहीं, तो अंधेरा ही होगा। सिरसा से कैमरामैन विकास की रिपोर्ट। शांति दूत गच्छाधिपति आचार्य श्रीपद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब की आज्ञानुवर्तनी शासन प्रभाविका साध्वी जसवंत श्री जी महाराज साहेब की शिष्या शासन रत्ना शासन ज्योति साध्वी प्रगुणा जी महाराज साहेब, शिवे संचालिका स्वर कोकिला साध्वी प्रिय धर्मा श्री जी महाराज साहेब, साध्वी प्रिय रत्ना श्री जी महाराज साध्वी प्रिय सुधा जी महाराज साहेब आदि ठाणे 4 चातुर्मास हेतु धर्म कमल हॉल दरेसी लुधियाना में विराजमान है। परम पूज्य आदरणीय वंदनीय परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, चातुर्मास के पावन दिन चल रहे हैं। चातुर्मास के दिन पानी और वाणी के दिन होते हैं। इसे वर्षावास भी कहा जाता है। आकाश से पानी बरसता है तो गुरु के मुख से जिन वाणी बरसती है। जिस प्रकार पानी से प्रकृति हरी भरी हो जाती है, इसी प्रकार जिन वाणी के श्रवण से आत्मा के प्रदेशों में प्रसन्नता छा जाती है। पानी से तन की मैल दूर होती है और वाणी से मन की मैल दूर होती है। पानी से गहरे उतरें तो मोतियों को प्राप्त करता है, वाणी में गहरे उतर जाएं तो ज्ञान के मोतियों को प्राप्त करता है। इसलिए इस चातुर्मास के अंदर हम लोगों को पकार कंपनी से नाता जोड़ करके ककार कंपनी से नाता तोड़ना होगा। पकार कंपनी यानी 5 प से नाता जोड़ना होगा। नंबर 1 पे प्रवचन श्रवण करना होगा। नंबर 2 प्रभु पूजा। नंबर 3 पचखान। नंबर 4 पौषध। और नंबर 5 परोपकार के काम करने होंगे। ये 5 काम के साथ में इस चातुर्मास में जुड़ना होगा और ककार कंपनी से नाता तोड़ना होगा। काया से काया की ममता को तोड़ना होगा। कंचन धन आदि की ममता को छोड़ना होगा। कंचन कामिनी काया कुटुंब और कीर्ति, इन 5 से नाता तोड़ेगा। जो पकार कंपनी से नाता जोड़ेगा वो तो जाएगा सदगति में, और जो ककार कंपनी से नाता जोड़ेगा वो जाएगा दुर्गति में। इसलिए हमको सदगति में जाना है, जहाँ दुर्गति में जाना है वो अपने हाथ में होता है। इसलिए गुरुओं की वाणी का पान करके हम पकार कंपनी से नाता जोड़ें और ककार कंपनी से नाता तोड़ें, जिससे हमारा मानव जीवन सफल और सार्थक हो। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उनकी आबादी के अनुपात मुताबिक राज्य के सालाना बजट में व्यवस्था करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कैबिनेट में नया बिल लाने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिससे विधानसभा के आगामी सत्र में कानून बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। उप आवंटन बिल 2021 से सरकार अनुसूचित जातियों उप योजना और इससे जुड़े मामलों को लागू किए जाने की निगरानी के लिए संस्थागत विधि को अमल में ला सकने के समर्थ हो जाएगी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने PSIEC द्वारा GRG डेवलपर्स का पक्ष लेने के दोषों को कोरा झूठ और बेबुनियाद कहकर नकारा। मंत्री ने मामलों के तथ्यों संबंधी जानकारी की सख्त कमी होने के कारण विरोधी पक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि वास्तव में JCET इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अलॉट की गई जायदाद का स्वामित्व और कब्जा कंपनी के दिवालिया होने के बाद अभी भी आरसीएल के पास है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बीते दिन अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं लुधियाना की सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से चैम्बर के प्रधान PD शर्मा को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि PD शर्मा ने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो या फिर बैंक से संबंधित कोई भी समस्या हो। उन्होंने सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए इंडस्ट्री को अपना अहम योगदान दिया है।
पीडी शर्मा ने 22 साल सरकारी नौकरी की। उसके बाद उन्होंने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग में बतौर जनरल सेक्रेटरी काम किया। पीडी शर्मा ने जब यहाँ बतौर जनरल सेक्रेटरी काम करना शुरू किया तब यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के केवल 30 मेंबर ही थे, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 700 मेंबर्स कर दिए। उसके बाद वह 1988 में CICU के प्रधान बने। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, जिसके बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। पीडी शर्मा पंजाब के ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने पंजाब के ऊपर बढ़ रहे लोन का जिक्र किया था। पीडी शर्मा ने इंडस्ट्री को आ रही समस्याओं को लेकर PMO को एक पत्र भी लिखा था, जिसका जवाब देते हुए PMO द्वारा पीडी शर्मा की सराहना की गई थी। उन्होंने इंडस्ट्री की मदद के लिए तथा इंडस्ट्री को सफल बनाने के लिए 2 बार विश्वकर्मा चौक लुधियाना में भूख हड़ताल भी की थी। पीडी शर्मा ने अपना सारा जीवन लुधियाना की इंडस्ट्री को दिया और उन्हीं की मेहनत और लगन के कारण ही आज इंडस्ट्री इस मुकाम पर पहुंची है। नहीं देखो, इंडस्ट्री एक ऐसी लाइन है जिस किसी ਨੂੰ सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले भी उन्होंने चीज़ों नाल को वैल वर्सड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस करके उन्होंने कोई ना कोई गाइड करने वाला चाहिए होता, कोई ना कोई बंदा। हर एक बंदा तो अपने आप च उस चीज़ नहीं आ सकता, इन्वॉल्व नहीं कर सकता। इस करके टू सम एक्सटेंट आई टुक दैट रोल कि जितने इंडस्ट्री लोड है आई कैन स्टेप इन और उनकी मदद कर सका, क्योंकि इंडस्ट्री की एक ऐसा जिंदगी है 24 घंटे इन्वॉल्व ही है। उनको अपनी लाइफ का ख्याल नहीं रहता तो पॉलिसी का की रहना। इस करके उस बार कोई ना कोई बंदे चाहिए होंगे ਜਿਹੜੇ डिवोटेड हो के उन्होंने गाइड कर सकन, उस चीज़ ਤੋਂ बाहर कढ़ सकन। बेसिकली ਜਿਹੜੇ चैंबर्स होंगे ना, इन्हों का काम ही यही होंगे पॉलिसी उत्ते विचार करना, पॉलिसी सुजैसट करना। मेन परपज़ यो ही होंगे टू कमेंट ऑन पॉलिसीज़। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ देखो कुछ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਲਓ, देखो ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। तो वो फील्ड ही डिफरेंट है। देखो सरकारा कुछ तरह हूँ मैं कोई डिटेल तो नहीं जाना चाहता। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਦੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। देखो बंदा एग्जाम्पल दिया, एक बंदे ने बड़ा मैं रिपीट ही कर देना है, पब्लिकली कमेंट देता, कहता पंजाब च शर्मा जी का एजेंडा एक होर होंदा ते गवर्नमेंट का एजेंडा होर होंदा। कामयाब शर्मा जी का होंदा हो रह जाता। अगर तुसी किसी सरकार को फेवर लैनी शुरू कर दो दैन यू आर नो मोर, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ देखो देखो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वो तो ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं वो तो लिखना ही होंदा ना जी। अज तो थोड़ा ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ नहीं सी ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਗਾਤਾ नहीं जगाता। पंड की पढ़िया फार्मर्स फस्ट इंडस्ट्री, फार्मर कितने जान गए, ज़मीन तो उन्होंने घटती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, नौकरियां कितों मिल गई इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री पर पानी देना। तो वट यूर पॉलिसी फस के उत्ते आ अलाउ कर। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਿਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ? वो देखो जी वो तो मार्बलस जी। देखो मैं आप समझ किस तरह होया सवेरे 10 बजे ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। सरकार देखो जी यूपी तो शुरू किया सी ना मैं, ਅੱਛਾ ਜੀ, यूपी और बिहार। मैं सवेरे 10 बजे उठ के इसे चीज़ से टैलीफोन करने शुरू करते यूपी यूपी के चीफ मिनिस्टर के टैलीफोन आने शुरू हो गए मैनू कि तुसी इत्थे आओ। मैं कहा जी मैनू आने का कोई तो आई नहीं, मेरी वापसी की गारंटी कौन? वो हस पिया सीगा, वो कहता जी अस टीम भेज देने। दे सेंट वेरी हाई पावर टीम है, तो पूरा गाइड किया मैं। फिर मैं तो कहते सुप्रीम कोर्ट का कहीं दरवाज़ा नहीं खोलिया, मेरी राइटिंग ही इन्नी हो गई, इन्नी ज़्यादा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप सानू कहता, मेरे को चिट्ठी आ गई पर्सनल कि सानू अपने सुजैशन दिओ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? फायदा तो पहले तो पंजाब नहीं होया,
ਉਧਰੋਂ ਗੈਂਗ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਉਧਰ ਕਢਵਾਏ ਉਹ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਹਟੇ, ਇੱਧਰ आना ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विभिन्न कर्मचारियों, पार्टियों तथा जथेबंदियों द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया जा रहा है, जिसके चलते आज मजदूरों ने हल्का गिद्दड़बाहा के विधायक राजा वड़िंग के घर के आगे जोरदार प्रदर्शन किया और मतदान में किए वादों को याद कराने के लिए विधायक को मांग पत्र सौंपा। इस समय मजदूरों ने बड़ी संख्या में शमूलियत की और पंजाब सरकार के खिलाफ मजदूरों ने अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए जमकर नारेबाजी की। ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੇ ਬਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਨਖੇਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਥਾਈਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰ ਤੀਕ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ये सरकार ने कहा सी। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। अपनी मांगों के चलते पिछले काफी लंबे समय से सरकारी डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल की जा रही है। वहीं आज डॉक्टरों के द्वारा अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि अगर आज हमारी मांगे ना मानी गई तो सोमवार को सभी जिले के सिविल सर्जन के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि पिछले काफी लंबे समय से वे संघर्ष कर रहे हैं। जो पंजाब सरकार द्वारा छठे पे कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी, उसमें काफी त्रुटियां हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्हें जो एनपीए मिलता था वह भी डीलिंग कर दिया गया। इस बारे में सेहत मंत्री के साथ कई बार मीटिंग हो चुकी है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते आज हमारे द्वारा फैसला लिया गया है कि अगर आज शाम तक हमारी मांगे न मानी गई तो आने वाले सोमवार से सभी जिले के सिविल सर्जन के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। अगर फिर भी हमारी मांगे ना मानी गई तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। साडा संघर्ष जी पिछली 23 जून तो जारी है। 1 महीने तो उत्ते दिन हो गए सानू ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਫੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਪੀਡੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਹੈ। यूनियन की स्लिप यूनियन वालों प्रकाशित है, असीं अपने वालों जिहदे साडीआं मंगां दा चार्टर लिखिया होया है। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर की रोकथाम के लिए बठिंडा सिविल अस्पताल के द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। बच्चों में वैक्सीन की 3 डोज लगाने की तैयारी चल रही है। साथ ही L2, L3 के बेड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के टीकाकरण अधिकारी मीनाक्षी सिंगला ने बताया कि जो कोविड-19 की संभावित लहर आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते बठिंडा सिविल अस्पताल में पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। अगस्त के महीने में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के द्वारा बच्चों के लिए वैक्सीन आनी शुरू हो जाएगी, जो कि 3 डोज बच्चों को लगाई जाएगी। इसके साथ ही लेवल 2 और लेवल 3 के बेड का भी प्रबंध किया गया है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए जा रहे हैं तथा हर प्रकार के प्रबंध को पुख्ता किया जा रहा है।
अपने लिए की कहना चाहते जो टीकाकरण है अगे किया जाने जवाब मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंगला ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਨਿਮੋਨੀਆ PCV ਨਿਮੋਕੋਕਲ ਕੰਜੂਗੇਟ ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਗੇਂਸਟ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਮਨਨਜਾਈਟਸ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਵਿਰਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ 3 ਡੋਜ਼ਿਸ। ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਐਟ ਦਾ 6 ਵੀਕਸ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 14 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ L2 L3 ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੈੱਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰਸ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BCG ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ DPT ਵਗੈਰਾ, ਪੋਲੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ PCV ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ कि सिर्फ प्राइवेट ਦੇ ਵਿੱਚ अवेलेबल सी। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।